यहाँ पे कोई भी बात मैं हवा में नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने आपके लिए प्रॉपर एक 30 डे का प्लानर बनाया है, जिसमें मैं आपको अच्छे से बताऊँगी कि किस दिन आपको कौन सा चैप्टर करना है, आप देख सकते हो। साथ में मैं आपको ये भी बताऊँगी कि किस दिन आपको कौन से चैप्टर को रिवाइज़ करना है। जी हाँ बेटा, मैं आपको एग्जैक्ट बताऊँगी कि किस दिन आप कौन से चैप्टर को रिवाइज़ करो। एक-एक दिन का मैं आपको अच्छे से बताऊँगी, ठीक है? ध्यान से सुनना। इस वीडियो के अंदर मैंने हर तरह के बच्चों के बारे में बात की है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सब्जेक्ट के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे मैं आपको कोई झूठी होप नहीं दूँगी कि इस वीडियो को देख लो, इस वीडियो को लाइक कर लो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपके 600 नंबर आ जाएँगे, आपके 650 आ जाएँगे, आपको मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, आपको एम्स दिल्ली मिल जाएगा। नहीं, ऐसी मैं कोई भी बात नहीं करूँगी। एक बार प्लीज़ बेटा पूरा वीडियो देख लेना। और हाँ, इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत प्यारा सरप्राइज़ भी लेके आई हूँ, जिससे शायद आपके 99 नहीं 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। जी हाँ, आपके 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो एक बार प्लीज़ पूरा वीडियो देखना, क्योंकि इस वीडियो में कोई टाइम पास नहीं है। मैं आपको कोई टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पता है अभी आपका एक-एक सेकंड बहुत ज़्यादा कीमती है। तो मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करूँगी। इस वीडियो को देख के आपको फ़ायदा ही होगा। आपको प्रॉपर 30 डे का एक प्लानर मिलेगा, ठीक है? आपको एक मैं सरप्राइज़ दूँगी, जिससे आपके 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और एक भी चीज़ मैं यहाँ-वहाँ की फालतू की नहीं करूँगी। कोई फालतू का, आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाहती हूँ? हम सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। देखो बेटा, जैसे कि आज मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, आज है 29 मार्च। आज अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो आज आपका डे 1 होगा, ठीक है? आज से आपका फर्स्ट डे होगा। ये नहीं कि मैंने आज ये वीडियो अपलोड कर दी, अब आप सोचो कि अरे कोई बात नहीं, 30 दिन का प्लानर है तो 1 तारीख से स्टार्ट करेंगे और 30 अप्रैल तक खत्म करेंगे। ऐसी कोई हरकत नहीं करनी। अभी एक-एक मिनट बहुत कीमती है, तो ये नहीं सोचना कि ये दिन तो क्या ही है, छोड़ो ना 1 तारीख से स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं सोचना। वो बात अलग है कि अगर यूट्यूब आपके पास इस वीडियो को 31 को पहुँचाता है, 31st को पहुँचाता है, तो 31st को आपका डे 1 होगा, ठीक है? वो तो यूट्यूब के ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इस वीडियो को कब देखते हो। आप जब भी देखो उस दिन से आपका डे 1 स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? बाकी मई को तो क्या ही काउंट करें, 1 मई, 2 मई, डर आपको ऐसे ही आप डरे रहोगे, ठीक है? तो इसको तो मैं क्या ही काउंट करूँ। मेन है ये, अब ये रहे आपके दिन, 30-31 दिन का आपके पास टाइम है। इन दिनों को आपको बहुत अच्छे से यूज़ करना है। देखो बेटा, मैंने हमेशा बच्चों के मुँह से सुना है कि हम ज़ीरो पे हैं, ज़ीरो पे हैं, ज़ीरो पे हैं। पहली बात तो ये बोलना बंद करो, क्योंकि आप बिल्कुल भी ज़ीरो पे नहीं हो। ट्रस्ट मी, आप ज़ीरो पे नहीं हो। आपने 11th का एग्ज़ाम दिया, आपने 12th का एग्ज़ाम दिया, आपने बोर्ड्स का एग्ज़ाम पास किया, आप कहाँ से ज़ीरो पे हो गए? बताओ, आप नहीं हो ज़ीरो पे। तो कोई भी बच्चा ये नहीं बोलेगा कि हम ज़ीरो पे हैं। देखो बेटा, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री की बुक तो कभी टच ही नहीं की, बाकी बायो आपने मतलब कभी कभी फॉर्मेलिटी में उठा लिया, कभी कोई लेक्चर देख लिया, ठीक है? तो मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि नीट 2026 में आपका सिलेक्शन तो पॉसिबल नहीं है। बेटा देखो, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ। एक बार पूरा वीडियो देख लेना, उसके बाद ही कोई आलतू फालतू कमेंट करना। एक बार पूरा सुन लो प्लीज़, क्योंकि आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन बहुत ख़राब होती है। देखो बेटा, आज का जो मेरा वीडियो बनाने का मतलब मेन रीज़न था वो क्या था कि बच्चे हमेशा बोलते हैं, देखो पहली बात तो ये कि अगर आप इतने मार्क्स लेके आओगे, मान के चलो कि 720 में से आपके 20, 30, 50 नंबर है, कुछ इस तरीके आपका रिजल्ट आया है, ठीक है? और आपका कुछ इस तरीके का रिजल्ट है, क्या आपके पेरेंट्स आपको ड्रॉप लेने देंगे? क्या आपके पेरेंट्स आप पे ट्रस्ट कर पाएंगे? उन्हें ये नहीं लगेगा कि यार इसके तो 50 नंबर आए हैं, इसको क्या ही ड्रॉप दिलवाएं, छोड़ो नीट वीट इसके बस की बात नहीं है। तो क्या इस तरीके के रिजल्ट में आपके पेरेंट्स मानेंगे कि आपको ड्रॉप लेने देना है? नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपके ऐसे मार्क्स होंगे 400, 450, 460, 470, 480, तो आपके घर वालों को लगेगा कि हाँ, मेरे बच्चे ने मेहनत की है, मेरा बच्चा कर सकता है। वो इस बार 400, 450, 460, 470 लेके आए, नेक्स्ट टाइम वो 670, 680 भी लेके आएगा। उनको भरोसा होगा तुम्हारे ऊपर। तो सबसे पहली चीज़ कि ये जो आपके 30 दिन बचे हैं, ये आपको सिलेक्शन दे ना दे, लेकिन आपके घर में आपकी इज्जत ज़रूर बचाएगा। इसलिए इस स्ट्रैटेजी का नाम है इज्जत बचाओ स्ट्रैटेजी। क्या है? इज्जत बचाओ स्ट्रैटेजी। देखो, कुछ बच्चे होते हैं जिनका हमेशा ये होता है कि मुझे करनी तो MBBS ही है। तो अगर आपको MBBS करनी है, लेकिन आपने ये पूरा साल वेस्ट कर दिया है, तो प्लीज़ बेटा, आपके पेरेंट्स ड्रॉप के लिए तभी मानेंगे जब आपके घर में इज्जत बचेगी। तो इज्जत बचाओ स्ट्रैटेजी मैं आपके लिए लेके आई हूँ, तो पूरा वीडियो एक बार देख लेना। बाकी कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको लगता है कि छोड़ो कोई बात नहीं, मेरे को तो 400, 450, 500 नंबर मिल जाए, 510 भी मिल जाए, तो मुझे BSc नर्सिंग करनी है, तो इतने मार्क्स तक आ जाए काश, या मुझे BDS करना है। कुछ बच्चे ये भी बोलते हैं कि हमारे स्टेट में कट ऑफ ये है, आप बस मुझे इतना बता दो कि मेरे 500, 510 नंबर आ जाए। तो ये वीडियो हर तरह के बच्चों के लिए, जिसको अपनी इज्जत बचानी है, जिसको BSc नर्सिंग करनी है, BDS करना है, इतने मार्क्स तक चाहिए, इतने मार्क्स तक चाहिए। हम हर तरीके के बच्चों के बारे में बात करेंगे, ठीक है? हर तरीके के बच्चे, ऐसा नहीं है कि आप इस वीडियो को नहीं देख सकते हो, हर तरीके के बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बायो से। बच्चे बायो को बहुत हल्के में लेते हैं। बेटा एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। बायो 360 मार्क्स की होती है। अगर आप बायो में 340 लेके आते हो, ठीक है, एक बहुत अच्छे मार्क्स से 340 लेके आते हो, उसके बाद आप केमिस्ट्री में 110, 120 भी लाए, और फिजिक्स में आप सिर्फ 100 नंबर लेके आए, तो भी आपका ओवरऑल स्कोर देखो 560 बन रहा है। 560 एक अच्छे खासे मार्क्स हैं, ठीक है? लेकिन वहीं पर अगर आपके बायो में सिर्फ 200 नंबर आए और उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री में आप अच्छे मार्क्स भी लेके आए, 150 नंबर, तो भी आप देख सकते हो आपके सिर्फ 400 नंबर बने। तो बायो एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल है। बायो को कोई भी बच्चा हल्के में नहीं लेगा।
बहुत सारे बच्चे बोलते हैं बायो तो ईजी है, बहुत आसान है, रटने वाला सब्जेक्ट है, याद करने वाला सब्जेक्ट है, मेन डर तो हमें फिजिक्स केमिस्ट्री का है, बायो तो हो जाएगी, बायो तो कर लेंगे। जिस बच्चे को बायो आसान लगती है उसने बायो कभी पढ़ा ही नहीं है। बायो एक बहुत मुश्किल, बहुत कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, बायो हलवा नहीं है, ठीक है। वो मैं आपको आगे भी बताऊंगी, मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगी, फिर आपको रियलाइज़ होगा कि बायो आसान नहीं है। देखो बेटा, सबसे पहले अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो बिल्कुल जीरो पे हो, अब आप सोचोगे कि मैंने तो अभी कहा था कि जीरो पे मत बोलो खुद को, अब मैं खुद ही बोल रही हूँ। देखो बेटा, जीरो से मेरा मतलब है कि होता है ना, कुछ बच्चे गैप ले लेते हैं किसी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से, या कुछ भी इशू होता है, या फिर कुछ बच्चे बिल्कुल भूल चुके हैं, बहुत पहले पढ़ा था, वो जीरो पे तो नहीं है लेकिन उनको लगता है कि वो जीरो पे है, उन्हें जीरो से ही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वो सब भूल चुके हैं। तो इस 30 दिन में मैं आपको ये बोलूँगी कि आपको सिर्फ इस 30 दिन में अब बायो पढ़ना है और कैसे भी सोचना है कि 300+ मुझे लाने हैं, ठीक है। कोई ऐसा बच्चा है जिसका बायो कंप्लीट है, बायो कंप्लीट से मेरा मतलब है कि आपने लेक्चर वाला पार्ट देख रखा है, आपके नोट्स वोट्स बन रखे हैं, ठीक है, आपका बस रिवाइज करने वाला पोर्शन बाकी है। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो, इस कैटेगरी में आते हो, तो बेटा सेकंड इंपॉर्टेंस आपको केमिस्ट्री को देना है। केमिस्ट्री आपको अच्छे से बहुत अच्छे से करना है। और फिजिक्स अगर आपने ज़्यादा टच नहीं कर रखी तो फिजिक्स के आप सिर्फ हाई वेटेज वाले चैप्टर करोगे, ठीक है। फिजिक्स में आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, मुश्किल से 6, 7, 8 मैं चैप्टर बता दूंगी जो आप करोगे अगर आप इस कैटेगरी में हो। बाकी अगर आप इस कैटेगरी में हो जिसका फुल सिलेबस कंप्लीट हो रखा है, तो सबसे पहले मुझे आपको ये बोलना है कि आई एम सो प्राउड ऑफ यू बच्चा। अगर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट है तो आप अच्छे से रिवाइज़ करो जो आपके वीक एरियाज़ हैं। रिवाइज़ करने के बाद आप अच्छे से टेस्ट दो, हर दिन टेस्ट दो। ये नहीं कि 4-4, 5-5 दिन पे टेस्ट दे रहे हो, हर दिन टेस्ट दो। किसी किसी दिन 2 टेस्ट देने पड़ते हैं तो 2 भी टेस्ट दो। टेस्ट को एनालाइज करो, देखो क्या चीज़ आपकी गलत हो रही है, क्यों गलत हो रही है, और कोशिश करो कि दोबारा उस टॉपिक में से गलती ना हो। अब बात करते हैं जो बच्चे बोलते हैं कि बायो आसान है, बायो हलवा है, बायो तो रट के हो जाएगी, बायो तो याद करने वाला सब्जेक्ट है, बायो तो 10 मिनट का काम है। देखो बेटा, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मेंबर ऑफ विच किंगडम पॉजेस पॉलीसेक्राइड इन देयर सेल वॉल। आपके दिमाग में अब ये वाला टेबल आएगा, ठीक है, कि देखते हैं किसकी सेल वॉल में पॉलीसेक्राइड है। चलो देखते हैं। अरे ये रहा, ये तो पहले नंबर पे मिल गया। किसकी सेल वॉल में? मोनेरा में। आप इसको टिक कर दोगे, मोनेरा, है ना, यही टिक करने वाले थे ना, सच बताना। लेकिन मोनेरा नहीं होगा। अब आप बोलोगे क्यों? इन दोनों की सेल वॉल में भी पॉलीसेक्राइड है क्या? चलो चेक करते हैं, क्या प्लांटी में है? चलो प्लांटी की सेल वॉल देखते हैं। प्लांटी में तो सेल्यूलोज है और इसमें काइटिन है। इन दोनों में तो पॉलीसेक्राइड है ही नहीं, इसमें काइटिन है और इसमें सेल्यूलोज है। तो आंसर तो हमारा मोनेरा ही होना चाहिए, लेकिन नहीं, मोनेरा गलत है। क्यों? क्योंकि अब आओ बायोमोलिक्यूल में। बायोमोलिक्यूल में देखो क्या लिखा हुआ है। बायोमोलिक्यूल में लिखा हुआ है कि जो सेल्यूलोज है, ठीक है, जो सेल्यूलोज है वो भी तो पॉलीसेक्राइड है, यही तो लिखा हुआ है। जो सेल्यूलोज है वो भी तो पॉलीसेक्राइड है। और क्या लिखा हुआ है कि जो हमारा काइटिन है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, काइटिन। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, काइटिन। काइटिन हमारा क्या है, क्या लिखा है यहाँ पे देखो, पॉलीसेक्राइड्स। काइटिन हमारा क्या है? पॉलीसेक्राइड्स। काइटिन भी तो हमारा पॉलीसेक्राइड है। तो देखो, काइटिन भी पॉलीसेक्राइड है, सेल्यूलोज भी पॉलीसेक्राइड है, और यहाँ पे तो खुद ही पॉलीसेक्राइड मेंशन है। तो हम इसका आंसर देंगे ऑल ऑफ द अबव। समझे? हमें इस टेबल को सिर्फ देख के आंसर नहीं दे देना कि मोनेरा में पॉलीसेक्राइड लिखा है तो मोनेरा को टिक कर दिया। नहीं बेटा, ये भी पॉलीसेक्राइड है, ये भी पॉलीसेक्राइड है, तो ये तीनों ही ऑप्शन सही होंगे, यानी कि ऑल ऑफ द अबव आंसर आएगा। अब देखो, ये तो एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ थी, कुछ बहुत बड़ी चीज़ मैंने आपको नहीं बता दी, ये एक बहुत नॉर्मल चीज़ थी, बहुत 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 नॉर्मल। ऐसे पता है कितने अटपटे क्वेश्चन आएंगे, कितने। तो बायो का आसान मत बोलो। ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ आपको करके इसलिए दिखाया कि बायो आसान नहीं है, बायो हलवा नहीं है, बायो रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो, बहुत बच्चे क्या करते हैं, जो एनसीईआरटी की लाइंस होती है ना, उसको ऐसे फॉर्मेलिटी में पढ़ेंगे। जैसे सेकंड क्लास के बच्चे रीडिंग नहीं करते कि हाँ हाँ एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, कोई बात नहीं, रीड कर लेते हैं, ऐसे बच्चों की तरह रीड करेंगे, प्लांट, सेल वॉल, आर्मी, मतलब बच्चों की तरह बस रीड कर दिया, फॉर्मेलिटी कर दी। नहीं, अगर आप ऐसे करोगे, सिर्फ पैसिव रीडिंग करोगे, लाइंस की वैल्यू नहीं करोगे, तो पेपर में अगर एक सिंपल क्वेश्चन भी आ गया ना कि फुल फॉर्म बताओ ईसीजी का और 4 ऑप्शन दे दिए, आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपका दिमाग ही काम नहीं करेगा, आपको लगेगा ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो एनसीईआरटी का एक एक वर्ड, एक एक लाइन, एक एक टेबल, एक एक समरी, एक एक डायग्राम, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, हलवा नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कि बायो हमें करना कैसे है। देखो बेटा, मान के चलो आपने उठाया कोई चैप्टर, उस चैप्टर का आपने लेक्चर देखा यूट्यूब पे, 3 घंटे का है। अब आपको इसको देखना कैसे है? मान के चलो 3 घंटे का लेक्चर है, उस 3 घंटे के लेक्चर को आपको ना सामने तो एक तो एनसीईआरटी खोल के बैठनी है। जब भी आप लेक्चर देखोगे आपको सामने एनसीईआरटी की बुक खोल के बैठनी है, ठीक है। 3 घंटे के लेक्चर को आपको 3 घंटे को एक साथ नहीं देखना। आप पहले 30 मिनट देखो, ठीक है, आपने 30 मिनट देखा, उसके बाद 30 मिनट के बाद तुरंत 30 मिनट तक का पीडीएफ से आपने रिवाइज कर लिया। पीडीएफ से मेरा मतलब है जिसका भी आप लेक्चर देखते हो, जिन भी सर का, जिन भी मैम का आप लेक्चर देखते हो, किसी भी चैप्टर का, बायो के लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, जो भी चैप्टर का आप लेक्चर देखते हो, तो आप जब यूट्यूब पर पढ़ते हो तो या तो वो आपको अपने ऐप पे या तो वो अपने टेलीग्राम चैनल पर उस लेक्चर का पीडीएफ दे देते हैं, यानी कि नोट्स दे देते हैं। तो आपको 30 मिनट का देखने के बाद उस 30 मिनट तक का नोट्स से रिवाइज कर लेना है तुरंत। उसके बाद तुरंत उस 30 मिनट तक का जितना आपने पढ़ लिया वहाँ तक की एनसीईआरटी पढ़ लेनी है। ऐसे करके
3 घंटे के लेक्चर को 30 मिनट 30 मिनट 30 मिनट 30 मिनट 30 मिनट 30 मिनट ऐसे ही करके देखना है कि 30 मिनट देखा, तुरंत नोट्स रिवाइज किए, तुरंत एनसीईआरटी पढ़ी, फिर 30 मिनट देखा, तुरंत नोट्स, तुरंत एनसीईआरटी। इससे पता है क्या फ़ायदा होगा? एक तो आप 3 घंटे का लेक्चर लगातार नहीं देखोगे, बोर भी नहीं होगे। दूसरा फ़ायदा, साथ में नोट्स भी रिवाइज हो जाएंगे, साथ में आप एनसीईआरटी भी पढ़ लोगे, एक कॉन्फिडेंस भी आएगा, ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि बोर नहीं होगे, ठीक है। उसके बाद जब आपका पूरा 3 घंटे का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक लो, कुछ खा लो, पानी पी लो, रिलैक्स हो जाओ, सांस ले लो। उसके बाद आपको पूरे चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़नी है। इससे पता है क्या फ़ायदा होगा? एक तो देखो, जब आप लेक्चर देखोगे तो टीचर साथ साथ एनसीईआरटी वैसे पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है, टीचर आपकी क्लास में ही एनसीईआरटी पढ़ा रहे होते हैं, तब आपकी पहली रीडिंग हो गई एनसीईआरटी की पहली बार, ठीक है। उसके बाद जब आप लेक्चर के बीच बीच में एनसीईआरटी पढ़ो 30 मिनट 30 मिनट 30 मिनट, तब आपकी दूसरी बार एनसीईआरटी की रीडिंग हो गई। उसके बाद पूरा का पूरा लेक्चर कंप्लीट होने के बाद जब आप एक बार दोबारा से पूरा एनसीईआरटी पढ़ोगे, तब आपका थर्ड टाइम एनसीईआरटी पढ़ लोगे। यानी कि एक ही चैप्टर के एनसीईआरटी को आपने 3 बार पढ़ लिया इतने कम टाइम में। समझ गए? उसके बाद बच्चे जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं वो ये है कि बच्चे मल्टीपल रिसोर्सेज यूज़ करते हैं कि यार मेरा दोस्त तो वहाँ पे पढ़ता है उस इंस्टीट्यूट में, उसके मॉड्यूल भी देख लिए, अरे ये मॉड्यूल भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये क्वेश्चन बैंक भी अच्छा है, ये भी ले लेते हैं, अच्छा ये फ्री में है ये भी ले लेते हैं, ये मेरे दोस्त के पास पेड है मेरे को तो फ्री मिल जाएगा ये भी, ऐसे करके इतने सारे सोर्सेज। नहीं, हमें 2000 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने। अगर आप 200 अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे तो बहुत है। तो पहली इंपॉर्टेंस तो आपको एनसीईआरटी को देनी है। दूसरी इंपॉर्टेंस जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना फ़ायदा होगा। बच्चों का हमेशा ये सवाल रहता है कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। अगर आपने कोई बुक खरीदी हुई है, उस बुक को लेके आपको डाउट है तो परेशान मत हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगी बुक कैसी है, आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बाकी अगर किसी बच्चे के पास बुक नहीं है तो बेटा आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, नीचे लिंक है, एकदम फ्री में, ऐसा कुछ नहीं है कि पेड वेड है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मैंने एक बायो की बुक भेज दी है। उस बुक में ना हर तरह के क्वेश्चन है, असर्शन रीज़न, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, पीवाईक्यूज। उसके बाद आपको पता है जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ना वो भी 2 तरह के हैं। पहला जिसमें 2 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और दूसरा जिसमें 4-5 स्टेटमेंट एक साथ लिखे हैं और इस टाइप के क्वेश्चन है। तो इससे आपका दिमाग खुलेगा। तो ऐसी मैंने एक बुक भेज दी है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करो, टेलीग्राम को ज्वाइन करो, टेलीग्राम पे आओ और उस बुक को डाउनलोड कर लो और आप अपना वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो अगर किसी बच्चे के पास बुक नहीं है। और अगर आपके पास बुक है तो अच्छी बात है, वहाँ से अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। और अगर किसी को टेलीग्राम खोलने में दिक्कत आ रही है तो आप मुझे बता दो, मैं आपको कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूँगी, आप कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक दे दूँगी, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं बायो के प्लान की। देखो बेटा, सबसे पहले मैंने उन बच्चों के लिए प्लान बनाया है जिनका फिजिक्स और केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि उस कैटेगरी के बच्चे जिनको लगता है कि हमने फिजिक्स केमिस्ट्री तो टच भी नहीं किया पूरे साल और अब हम कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि लास्ट का 30 दिन बचा है। इतना आसान नहीं है कि फिजिक्स केमिस्ट्री आप कर लोगे जीरो से, ठीक है, इतना भी आसान नहीं होता, टाइम लगता है कुछ चीज़ों में। तो ये प्लान सिर्फ अभी उन बच्चों के लिए है, अभी सारे बच्चों के लिए बताऊंगी। ये उन बच्चों के लिए है जिसको सिर्फ बायो करनी है, 360 की बायो आती है। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मेरे 300 प्लस आने चाहिए, आपके 299 भी नहीं आने चाहिए। 299 का सिर्फ रिचार्ज अच्छा लगता है, आपके मार्क्स नहीं, तो आपके 299 भी नहीं आने चाहिए, 300 प्लस ही आने चाहिए। चाहे बेटा तुम 301 नंबर लेके आओ, 302 नंबर लेके आओ, 305 नंबर लेके आओ, 310 नंबर लेके आओ, लेकिन 300 प्लस लेके आओ, 299 तो नहीं चलेगा। अब सुनो, आपको कैसे करना है, ये जो मैंने डे लिखा है ना, डे का मतलब है फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, ऐसे करके, ठीक है। अब डे 1 में आपको ब्रीथिंग और बॉडी फ्लूइड करना है, डे 2 में आपको एक्सक्रीटरी और लोकोमोशन करना है, डे 3 में आपको न्यूरल और केमिकल करना है। ऐसे करके फर्स्ट डे 2 चैप्टर, सेकंड डे 2 चैप्टर, थर्ड डे 2 चैप्टर, फोर्थ डे आपका जो ये पूरा का पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला यूनिट है, यानी कि 6 के 6 चैप्टर आपको एक दिन में रिवाइज करना है। टेंशन मत लो, आपको तो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़नी नहीं है, पूरा दिन है, 12 घंटे, 13 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे टाइम दो और पढ़ो, पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इस वाली यूनिट से अकेले 50 नंबर का पेपर बनता है। 50 से ज़्यादा का भी पेपर बन सकता है, लेकिन 50 का तो बनता ही है क्योंकि 12 से 15 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, 48 मार्क्स, यानी कि 50 नंबर का पेपर यहाँ से बनता है। अगर कभी 15 क्वेश्चन आ गए यहाँ से तो 60 नंबर बेटा, 60 नंबर, मजाक समझ रहे हो? 360 में से 60 नंबर का पेपर तो यहीं से बन जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद 5th डे आपको ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन और इकोसिस्टम, ये 2 चैप्टर करना है और 6th डे आपको बायोडाइवर्सिटी करना है। हालांकि ये कुछ बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, फिर भी मैंने एक सिंगल डे में ये चैप्टर दिया है क्योंकि अगर आपको कुछ ह्यूमन फिजियोलॉजी से मिस हो गया है या फिर कुछ एक होता है ना कि कुछ एक आधा रह गया, तो आप इसको यहाँ पे मैनेज कर लेना, ठीक है, इस तरीके से। इकोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, यहाँ से भी आपके 10-12 क्वेश्चन बन जाते हैं, यानी कि 40 मार्क्स का पेपर। उसके बाद 6 दिन हम बीत चुके हैं, फिर 7वें दिन, 8वें दिन, 9वें दिन, 10वें दिन। वैसे तो मैं 4 दिन का टाइम देने वाली थी, लेकिन मैंने 1 दिन का और टाइम दे दिया मैक्सिमम, मतलब 11वें दिन तक, ठीक है। 7वें दिन से लेके 11वें दिन तक, यानी कि टोटल आपके पास 5 दिन का टाइम है। इस 5 दिन में आपको ये 2 चैप्टर करने हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अगर आप सिर्फ इन 2 चैप्टर को कर लेते हो ना बेटा, तो आपके 11 क्वेश्चन जितना हो जाएगा, यानी कि 44 मार्क्स का आप प्रिपेयर कर लोगे सिर्फ इन 2 चैप्टर को करके। अब सुनो,
यहाँ पे मैंने आपको 5 दिन का टाइम दिया है, आपको 2 चैप्टर करने हैं। तो सुबह के टाइम तो आप ये 2 चैप्टर करना। सुबह के टाइम मतलब सुबह अगर आप 6 बजे भी उठते हो, 7 बजे भी उठते हो, तो रात तक अपना लगे रहना। सुबह के 7 शुरू करना, रात के 7 तक आप अपने यही सब करो, यही सब करो, यही सब करो। लेकिन रात को 1 घंटा या फिर मैक्सिमम 2 आवर निकाल के ह्यूमन फिजियोलॉजी को रिवाइज कर लेना, ठीक है। वैसे तो मैंने आपको 5 दिन का टाइम दिया, चैप्टर 6 है। अगर 6 दिन होता तो मैं आपको बोलती कि 1 डे 1 चैप्टर कर लो, लेकिन यहाँ पे दिन 5 है, 6 चैप्टर है, तो कैसे ना कैसे करके मैनेज कर लेना। 5 दिन में आपको 6 चैप्टर रिवाइज करना है। इससे क्या होगा, यहाँ पे आपने ह्यूमन फिजियोलॉजी की थी, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी का रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको 12वें और 13वें दिन यानी कि इस 2 दिन के अंदर आपको बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर करने हैं। अगर बेटा आप ये सिर्फ ये 2 चैप्टर कर लोगे ना, ये दोनों चैप्टर बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक ठाक अच्छे खासे चैप्टर हैं। सिर्फ इन 2 चैप्टर को कर लोगे ना, तो यहाँ से आपको पता है 2025 में 11 क्वेश्चन आए थे। तो हो सकता है 2026 में भी 10 क्वेश्चन बन जाए, आने को 11 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो अगर 10 क्वेश्चन भी आते हैं तो 40 मार्क्स का पेपर आपका यहाँ से हो जाएगा। बाकी इन 2 दिन में आपको ये 2 चैप्टर तो करने ही है, साथ में एक छोटा सा चैप्टर ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन को रिवाइज भी कर लेना, ठीक है, इन 2 दिन के अंदर टाइम निकाल के। ओके, उसके बाद 14th, 15th, 16th इन 3 दिन आपको ये चैप्टर, 14th को सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, 15th को बायोमोलिक्यूल, 16th को सेल साइकिल, तीनों को करना है, ठीक है। उसके अलावा आपको 3 दिन का टाइम मिला है, तो रात के टाइम जैसे यहाँ पे आप ह्यूमन फिजियोलॉजी रिवाइज करने वाले थे ना रात के टाइम, यहाँ पे रात को 1 घंटा या 2 घंटा निकाल के प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को आप रिवाइज करोगे, ठीक है। 3 दिन का टाइम है, इस एक इकलौते चैप्टर को रिवाइज करना है, प्लीज़ रिवाइज कर लेना। उसके बाद 17वें दिन और 18वें दिन आपको करना है एनिमल किंगडम। मैंने एनिमल किंगडम के लिए आपको 2 दिन का टाइम दिया, क्योंकि यहाँ पे एक तो अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, पहला रीज़न, और दूसरा रीज़न चैप्टर में काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। तो 2 दिन का टाइम मैंने आपको दिया है। आप देख सकते हो 2023 में 7 क्वेश्चन आए थे, 2024 में 7 क्वेश्चन आए थे, 2025 में 5 क्वेश्चन आए थे, ठीक है बेटा जी। तो एनिमल किंगडम को बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि हो सकता है 2026 में भी 6 क्वेश्चन आ जाए, आने को 7 भी आ सकते हैं, ठीक है। तो 24 नंबर तक का पेपर आपका सिर्फ एक सिंगल चैप्टर से बनता है, तो इस चैप्टर को आपको हल्के में नहीं लेना है। बाकी 2 दिन का टाइम है, एक सिंगल चैप्टर करना है, तो साथ में ये 2 चैप्टर रिवाइज भी कर लेना, इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी। इकोलॉजी का चैप्टर है, आसान सा चैप्टर है, हो जाएगा रात को 1-2 घंटे का टाइम निकाल के, ठीक है। उसके बाद 19वें दिन, 20वें दिन, 21वें दिन का आपको दिख रहा होगा। 19वें दिन आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है, 20वें दिन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, 21वें दिन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। ये तो आप कर लोगे सुबह के टाइम, ठीक है। रात को जैसे 1 घंटा 2 घंटा निकाल लिया, और इस 3 दिन को आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है इस चैप्टर को रिवाइज करने में, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। उसके बाद 22वें दिन आपको फोटोसिंथेसिस करना है, 23वें दिन आपको प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना है। उसके अलावा इन 2 दिन को आप अच्छे से यूटिलाइज करना है एनिमल किंगडम को रिवाइज करने में। यहाँ पे आपने एनिमल किंगडम को पढ़ा, यहाँ पे आपका एनिमल किंगडम का रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है बेटा, कर लोगे, ओके। उसके बाद 24th डे आपको ह्यूमन हेल्थ करना है। प्लीज़ बेटा इस चैप्टर को अच्छे से करना है, यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन बनते हैं, और इस दिन आपको बायोटेक्नोलॉजी भी रिवाइज करना है। बायोटेक्नोलॉजी का एक चैप्टर रिवाइज कर लेना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। एक और बात, जैसे प्लांट फिजियोलॉजी में 3 चैप्टर है, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो अगर किसी बच्चे ने पहले से प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ी है, तो वो इस 2 दिन के अंदर ही रेस्पिरेशन वाली चैप्टर को भी घुसा लेना, क्योंकि जो रेस्पिरेशन है कुछ बहुत बड़ा नहीं है। अगर आप 1 शॉट में भी देखोगे यूट्यूब पे, तो 2 से 2.5 घंटे का होता है मैक्स, ठीक है। तो इस तरीके से उस चैप्टर को भी कर लेना। तो यहाँ पे आपका पूरा प्लांट फिजियोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा, साथ में एनिमल किंगडम आपको रिवाइज करना है 2 दिन के अंदर, कर लोगे, आसान है। मैंने नहीं लिखा रेस्पिरेशन वाला चैप्टर कि चलो क्या ही ज़्यादा बर्डन दूँ, लेकिन बर्डन तो लेना पड़ेगा, लास्ट का टाइम है, वो भी इतना कम टाइम है, तो कर लेना। उसके बाद 25वें दिन मॉर्फोलॉजी, 26वें दिन एनाटॉमी, 27वें दिन टिश्यू वाला चैप्टर, ठीक है। यहाँ से इन 3 चैप्टर को मिला के 11 क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि 44 मार्क्स का पेपर। और हर दिन रात को ये चैप्टर तो करना है, लेकिन ये वाला चैप्टर रिवाइज करना है। 25th डे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, 26th डे बायोमोलिक्यूल। बाकी देखो टिश्यू वाला चैप्टर बहुत बड़ा है, इसलिए इस दिन मैंने आपको छोटा सा चैप्टर रिवाइज करने को दिया, यानी कि सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा 28 को देखो, लिविंग वर्ल्ड एक ऐसा चैप्टर है, क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है, ये हर इंसान ने पढ़ा होता है, हर बच्चे ने, हर नीट एस्पिरेंट ने 1-2 बार तो पढ़ा होता है। तो 28 को आपको ये 2 चैप्टर करने हैं, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। 29th डे आपको प्लांट किंगडम करना है। 30 डे रेस्पिरेशन, वैसे मैंने रेस्पिरेशन आपको पहले ही करने को बोल दिया था इसी टाइम पे, यहाँ पे जब आपका प्लांट फिजियोलॉजी होगा यहीं पे रेस्पिरेशन को घुसा लेना। बाकी अब आप बोलोगे कि प्लानर तो आपने 30 डे का बोला था, तो ये 32 डे कैसे हो गए। देखो रेस्पिरेशन को तो रिमूव कर लो, इवोल्यूशन आपका यहाँ पे आ जाएगा, एक दिन यहाँ पे एक्स्ट्रा माइक्रोब्स। तो मैं ये कह रही हूँ, बाकी ये रहा रिवीजन वाला पोर्शन, ठीक है, ये रहा मैं ये कह रही हूँ, एक आध दिन तो आगे पीछे चलेगा, 30 दिन मैंने बोला था, 31 दिन हो गए, चलो इतना तो कर लोगे। मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ बेटा कि इससे क्या फ़ायदा होगा, आपने 0 से एक बार पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया, और एक बार पूरा का पूरा सारे चैप्टर को रिवाइज भी कर लिया। अब देखो बच्चे पता है क्या सोचते हैं कि सिलेबस कंप्लीट, सिलेबस कंप्लीट, सिलेबस कंप्लीट। आपको सिलेबस कंप्लीट होने के पीछे नहीं भागना है, बिल्कुल नहीं भागना है। बायो में 32 चैप्टर है ना, तो मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ, बेशक 25 चैप्टर करो, 26 करो, छोड़ दो कुछ चैप्टर, कोई बात नहीं, लेकिन उन चैप्टर को तमीज़ से करो। तमीज़ से करने का मतलब होता है तमीज़ से कि भाई
फॉर्मेलिटी में नहीं, आपसे उसके क्वेश्चन बनने चाहिए, ठीक है। फॉर्मेलिटी में ये नहीं कि पढ़ लिया है लेकिन आता कुछ नहीं है। 25 ही चैप्टर करो लेकिन प्लीज़ तमीज़ से करना। समझ गए मेरी बात? मैं क्या बोलना चाहती हूँ कि बेशक लास्ट में माइक्रोब्स छूट जाए, इवोल्यूशन छूट जाए, कोई बात नहीं, चलो रेस्पिरेशन भी छूट जाए, मैं कह रही हूँ प्लांट किंगडम भी एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, चलो छोड़ दो कोई बात नहीं, प्लांट किंगडम तो मत छोड़ना, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये 3 चैप्टर बोले छोड़ देना, रेस्पिरेशन, इवोल्यूशन, माइक्रोब्स, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। लेकिन बाकी के जो आपने इतने चैप्टर किए इसको अच्छे से तमीज़ से करना है। इसको कंप्लीट करने के चक्कर में इसका बर्डन लेके ये ऊपर के सारे चैप्टर खराब मत करना। समझ गए? बाकी देखो बेटा, अब क्या होगा, हर बच्चे का लेवल अलग अलग होता है, ठीक है। कोई बच्चे की मतलब किसी बच्चे की प्लांट फिजियोलॉजी अच्छी है, किसी बच्चे की ह्यूमन फिजियोलॉजी अच्छी है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, किसी बच्चे को क्वेश्चन प्रैक्टिस में दिक्कत है, किसी बच्चे को रिवीजन वाले पार्ट में दिक्कत है, किसी बच्चे को एंग्जाइटी प्रॉब्लम है, किसी बच्चे को कुछ है। हर तरह के बच्चे की अलग अलग प्रॉब्लम होती है। अब मैं हमेशा बोलती हूँ कि कमेंट में बता दो, कमेंट में क्या दिक्कत होती है कि सबके कमेंट का रिप्लाई मैं ट्राई करती हूँ कि रिप्लाई करूँ, पर कभी कभी नहीं हो पाता। अब लास्ट के 30 दिन बचे हैं, कमेंट से भी क्या होगा, आपने अभी कमेंट किया है, आपको हो सकता है रिप्लाई में 12 घंटे बाद दूँ, 24 आवर्स बाद दूँ, या 2 दिन बाद दूँ, या 3 दिन बाद दूँ। अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप 12 घंटे एक डाउट के लिए वेट करो। इसीलिए आप एक काम करो, मैं आपके साथ कॉल पे कनेक्ट होंगी, ठीक है। कॉल पे पर्सनली कनेक्ट होंगी, कोई ग्रुप कॉल की बात नहीं करी, कोई गूगल मीट की बात नहीं करी, पर्सनली हम कॉल पे बात करेंगे। मैं आपको कॉल करूंगी, हम बात करेंगे। अब क्या होगा, इस कॉल की ना कोई ड्यूरेशन नहीं है कि मैं आपसे 15 मिनट बात करूंगी, या फिर 30 मिनट बात करूंगी, या फिर 45 मिनट बात करूंगी, या फिर 1 घंटा बात करूंगी, या फिर 2 घंटा बात करूंगी। इस कॉल का कुछ वो नहीं है कि हम कितनी देर बात करेंगे। आप मेरे से मतलब जो हम कॉल पे बात करेंगे ना, आप तब तक बात करो जब तक आपका डाउट सॉल्व नहीं होता। क्योंकि यहाँ पे मैं फॉर्मेलिटी नहीं करी कि मैंने आपसे 15 मिनट कॉल पे बात करके आप पे एहसान कर दिया, नहीं। मैटर ये करता है कि आपका डाउट सॉल्व होना चाहिए, आपका डाउट सॉल्व होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए मैं आपके साथ कॉल पे कनेक्ट होंगी, और मैं 1 to 1 कॉल इसलिए करूंगी, पर्सनली कॉल इसलिए करूंगी क्योंकि बच्चे अकेले में ही बात कर पाते हैं। अब अगर मैं ग्रुप कॉल करूंगी, गूगल मीट पे बुलाऊंगी, तो बच्चे अपनी प्रॉब्लम खुल के शेयर नहीं कर पाते। तो जिस भी बच्चे को मेरे साथ कॉल पे कनेक्ट होना है, मैंने ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डाल दिया है, वहाँ पे आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दो। आप अपना नाम, अपना व्हाट्सएप नंबर, अपना अल्टरनेट नंबर, सब कुछ डाल दो। मेरे मतलब आपके पास मेरा कॉल आएगा, और कॉल ऐसे नहीं आएगा कि कभी भी आ जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि आप कितने बजे फ्री हो, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, आप एग्जैक्टली कितने बजे फ्री हो आपसे पूछा जाएगा। और आपको मैं पर्सनली एकदम एक एक चीज़ के लिए गाइड करूँगी आपके अकॉर्डिंग, कि भाई तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम अभी कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, तुम क्या चाहते हो, तुम्हें BDS करना है, तुम्हें MBBS करना है, तुम्हें ड्रॉप लेना है, या तुम्हारा क्या डाउट है, क्या परेशानी है, क्या घर पे प्रॉब्लम है। हर तरीके का डाउट सॉल्व करूंगी। फिर से बता रही हूँ, यहाँ पे कोई टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मैं आपसे 30 मिनट या 40 मिनट बात करूँगी। हम 300 मिनट भी बात कर सकते हैं, हम 400 मिनट भी बात कर सकते हैं। मैटर ये करता है कि आपका डाउट सॉल्व होना चाहिए। समझ गए? इस कॉल को लेके अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी कोई डाउट नहीं है तो आप एक काम करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है एक फॉर्म का, उस फॉर्म को फिल कर दो। जो बच्चा उस फॉर्म को फिल कर देगा, आपके पास मेरा कॉल आ जाएगा। कॉल से पहले आपके पास मैसेज आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि बेटा आप किस टाइम फ्री हो। आप जिस टाइम फ्री होगे, जितने बजे का आप टाइम दोगे, आपके पास उतने बजे कॉल आएगा, ठीक है बेटा। और यहाँ पे एक और चीज़, जो मैंने ये चीज़ें बताई है ना कि इस दिन ये करो, इस दिन ये करो, कि ब्रीथिंग कर लो, बॉडी फ्लूइड कर लो, ये कर लो, ये कर लो, आपने अभी प्लानर तो देख लिया, पर आई नो आप इसको फॉलो नहीं कर पाओगे। इसलिए कॉल पे बात करने के बाद ना मैं आपको कनेक्ट करूंगी खुद के साथ, या तो व्हाट्सएप पे या तो टेलीग्राम पे। और वहाँ पे मतलब प्लानर तो यही वाला फॉलो होगा कि डे 1 में ये करना है, डे 2 में ये करना है, बट मैं आपको सुबह सुबह या फिर एक रात पहले भेज दिया करूंगी कि कल का आपका टारगेट ये है। इससे क्या होगा कि आपके पास एक वो होगा कि कल आपको मुझे अपडेट करना है, आपको एक मोटिवेशन रहेगा, आपके पास एक वो रहेगा कि आपको मुझे अपडेट करना है। और अगर आपको कुछ दिक्कत आएगी कि हम आज कंप्लीट नहीं कर पाए, तो मैं आपको उस दिन का सॉल्यूशन भी दे दूंगी आपको क्या करना है। तो बेटा प्लीज़ इस कॉल को मिस मत करो, ये कॉल आपको बहुत 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 हेल्प करने वाली है। ये आपका लास्ट चांस है। मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं कोई झूठी होप नहीं दे रही, पर मैं आपको सही डायरेक्शन दूंगी कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब कब पढ़ना है, कितना बेस्ट होगा, अगर आपको कोई एडवाइस चाहिए कॉलेज से रिलेटेड कि कौन सा कॉलेज चूज़ करें, या फिर किसी भी चीज़ में दिक्कत आ रही है, बस एक लास्ट टाइम रिपीट कर रही हूँ, कॉल की कोई लिमिट नहीं है कि 10 मिनट बात करो या 100 मिनट बात करो। मैटर ये करेगा कि आपका डाउट सॉल्व हो गया तो कॉल कट जाएगा, ठीक है बेटा। तो कॉल पे ज़रूर कनेक्ट होइए, क्योंकि ये 30 दिन वापस नहीं आएंगे। आप अपने पेरेंट्स को चेहरा नहीं दिखा पाओगे, ड्रॉप के लिए कन्विंस नहीं कर पाओगे। क्योंकि क्या होता है, मैं कॉल वाली चीज़ इसलिए ला रही हूँ कि हर बच्चे को रिप्लाई करना इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं हो, लास्ट के टाइम पे और भी चीज़ें हैं, ठीक है। और सिर्फ कॉल आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे मैं आपको डेली टारगेट भी भेजूंगी, और एक एक टेस्ट पेपर, मतलब बायो का एक एक टेस्ट पेपर भी भेज दूंगी, मतलब हर चैप्टर का एक एक टेस्ट। तो इससे आप मेरे साथ कनेक्ट रहोगे, 30 दिन तक आपका जोश लेवल मैं एकदम हाई रखूंगी, ठीक है। अब बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। देखो बेटा, जो आपका केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में
हर बच्चे का अलग अलग होता है, किसी को इनऑर्गेनिक अच्छी लगती है, किसी को ऑर्गेनिक अच्छी लगती है, किसी को फिजिकल अच्छी लगती है। इसलिए भी मैंने कॉल वाली बात बोली कि जिस बच्चे की जो प्रायोरिटी होगी, जिस बच्चे को जैसे समझ में मतलब जो चीज़ अच्छी लगेगी, मैं उस हिसाब से उस बच्चे को गाइड करूँगी कॉल पे। ठीक है बेटा। और कॉल के अलावा आपके पास मुझे मैसेज करने का एक्सेस होगा अगले 30 दिन तक। 30 दिन तक यानी कि 3 मई तक मान लो, नीट तक आप मुझे मैसेज कर सकते हो और आपको 24 घंटे के अंदर रिप्लाई मिल जाया करेगा। ठीक है बेटा। अब सुनो, देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि मैंने हमेशा देखा है, इतने सालों से मैं गाइड करूँ कि 90% बच्चों को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान लगती है। उनको लगता है कि ट्रेंड है, याद करना है, ये यहाँ से डिक्रीज होता है, ये यहाँ से इंक्रीज होता है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पीरियोडिक टेबल की। देखो बेटा, क्वेश्चन तो यहाँ से ज़्यादा नहीं आते, मतलब 2021 से देखे 2023 तक तो सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया है, और 2024-25 में भी ज़्यादा नहीं, वही 2 क्वेश्चन पूछा गया। लेकिन बात यह है कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो ना हो, ये आपको फिर भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये बेसिक है, इसके बिना नहीं हो पाएगा, ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, यहाँ से 2021 में 3 क्वेश्चन आए थे, बाकी 2022 से 25 तक में 2 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, लेकिन ये चैप्टर बड़ा है और इंपॉर्टेंट है, और ये चैप्टर पढ़ोगे तो ये और भी एक चैप्टर से कनेक्ट है, तो केमिकल बॉन्डिंग आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ से, मतलब बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी नीट के एग्जाम के, मतलब नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये टॉपिक तो ज़रूर कर लेना। डाइपोल मूवमेंट, VSEPR थ्योरी, बॉन्ड ऑर्डर, हाइब्रिडाइजेशन, MOT, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये टॉपिक इस चैप्टर से ज़रूर हो जाने चाहिए। उसके बाद थर्ड चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यहाँ से आप देख सकते हो 2024 में 4 क्वेश्चन आए, 2025 में 3 क्वेश्चन आए, हो सकता है इस साल भी 4 क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है इस साल भी 3 क्वेश्चन आ जाए। तो ये रहे इसके टॉपिक जो आपको करने हैं बहुत अच्छे से, मतलब पढ़ना तो पूरा चैप्टर ही है, मतलब ये टॉपिक और अच्छे से करना। ठीक है, बाकी DNF ब्लॉक एक छोटा सा चैप्टर है और हर साल इसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं, हर साल 2 क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी पक्का कर लो। उसके बाद अगर आप इतना कर लेते हो, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, DNF ब्लॉक, उसके बाद तो सिर्फ एक चैप्टर बच जाएगा इनऑर्गेनिक का, तो इसको भी क्यों ही छोड़ना, क्योंकि पहले ही चैप्टर बड़ा हुआ करता था, अब तो ये पूरा कट गया है। अगर आप डिटेल बैच में भी देखोगे ना, तो मुश्किल से इसके 3 या 4 लेक्चर होते हैं, वन शॉट में तो और छोटा होता है, तो इसको भी कर लेना, तो आपकी पूरी इनऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाएगी। आपकी पूरी इनऑर्गेनिक कंप्लीट हो गई तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ चलो कुछ तो किया है मैंने केमिस्ट्री में। तो ये उन बच्चों के लिए है जिसने कभी केमिस्ट्री को टच नहीं किया, सिर्फ केमिस्ट्री थोड़ा सा करना चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए बेस्ट है कि वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट कर लें। ठीक है, आई नो बहुत मुश्किल है, बायो ऑलरेडी बहुत हेक्टिक चल रहा है, ट्राई करना थोड़ा टाइम निकालने का, क्योंकि चैप्टर ज़्यादा नहीं है, पीरियोडिक टेबल छोटा सा है, ये 2 चैप्टर थोड़े बड़े हैं, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बाकी DNF ब्लॉक भी छोटा है, P ब्लॉक भी छोटा है, सॉल्ट एनालिसिस नया ऐड हुआ है, लेकिन इसको छोड़ो, इसको जाने दो, आप P ब्लॉक तक ही करो। ठीक है, इसी तरीके से मैंने पहली वाली वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बता दिया कि कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में बता दिया कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मैं बस आपको अभी फिलहाल यही बोलूँगी कि अगर आप कॉल पे इस मोमेंट में कनेक्ट होगे तो आपके हिसाब से मैं आपको गाइड कर पाऊंगी, क्योंकि इस वीडियो में तो मैं हर बच्चे के हिसाब से बात करी हूँ, लेकिन कॉल पे मैं सिर्फ और सिर्फ आपके हिसाब से बात करूँगी। ठीक है, बाकी देखो बेटा, रही बात फिजिक्स की, ये जो 30 दिन है, अगर आपने फिजिक्स नहीं पढ़ी, कभी नहीं उठाई, तो आप फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट को लास्ट मोमेंट टच मत करो, क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। फिजिक्स ऐसा नहीं है कि 2 चैप्टर कर लिए हो गया, फिजिक्स को एकदम बेसिक से करना पड़ेगा, एक एक चीज़, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक टॉपिक, एक एक चीज़ें समझनी पड़ेगी, तब जाकर न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व होंगे। ठीक है, देखो चाहे हम 2020 का पेपर देखें जो कि ईजी आया था, या फिर हम 2025 का हार्ड वाला पेपर देखें, आपको पता है इन दोनों ही साल क्या चीज़ कॉमन थी? कॉमन थे ये 16 चैप्टर्स। ठीक है, मैंने ऐसे 16 चैप्टर्स निकाले हैं, उसका लिस्ट भी मैंने टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया है, जहाँ से आपके अप्रॉक्स 34 क्वेश्चन आने के चांस है, और 34 क्वेश्चन का मतलब आपको पता है 136 मार्क्स। तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसकी फिजिक्स थोड़ी हो रखी है, थोड़ी नहीं हो रखी, मतलब सिलेबस तो कंप्लीट है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो लास्ट के टाइम पे प्लीज़ ये 16 चैप्टर ज़रूर कर लेना। ठीक है, आपके 136 मार्क्स तक हो जाएंगे। इसका PDF भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। बाकी एक और बात, जो कुछ चैप्टर्स करना चाहते हैं फिजिक्स के, वो बच्चे यूनिट्स एंड मेजरमेंट कर लो, और मॉडर्न फिजिक्स कर लो, और मैकेनिक्स के कुछ चैप्टर कर लो। ठीक है, बाकी डिटेल, मतलब देखो वैसे मैंने सब बता दिया है, केमिस्ट्री क्या, फिजिक्स क्या, बाकी आप कॉल पे कनेक्ट होइए, आपको पर्सनली गाइड कर दूंगी। बाकी प्लानर तो मैंने दे दिया है, इसका PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट, अपना ध्यान रखो। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हो कैसे क्या करना है। देखो बेटा, हवा में नहीं होता कि कर लेंगे हो जाएगा, कर लेंगे हो जाएगा, आसान है। देखो ये जो मैंने प्लानर बना के दिया ना, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप एफर्ट करोगे, मेहनत करोगे, खुद के साथ ईमानदार रहोगे, और इसको ईमानदारी के साथ फॉलो करोगे, तो आपके 300 आना पॉसिबल है। लेकिन हवा में करोगे कि 1 दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, 3 दिन गायब हो गए, तो बेटा आई एम सॉरी, आप ये छोड़ दो। नीट वीट आपके बस की बात नहीं है। आपको मेरी बात बुरी लग सकती है, लेकिन एक होता है ना कि हक से एक बड़ी बहन की तरह समझा रही हूँ कि इतना आसान नहीं होता नीट। टाइम वेस्ट मत करो, बहुत सारा करियर ऑप्शन है, वहाँ पे जाओ। यहाँ पे टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। अपने मम्मी पापा को ऐसे निराश मत करो, वो इतना बुरा डिजर्व नहीं करते हैं। बाकी हाँ,
कॉल से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे से पूछ सकते हो। बाकी मैं कमेंट में बच्चों को रिप्लाई देती हूँ। मैं आपको ज़रूरी नहीं है कि कॉल पे कनेक्ट ही हो आप लोग मेरे साथ। मैं सिर्फ बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि बहुत सारे बच्चों का रहता है कि आप एक बार बात कर लो, एक बार बात कर लो, एक बार बात कर लो। तो एक होता है ना कि मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कोई घंटों का नहीं होगा कि 15 मिनट बात करूँगी, 30 मिनट बात करूँगी, 40 मिनट, 50 मिनट, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको जितनी देर मेरे से बात करनी है बात करो। मैटर ये करेगा कि आपका पूरा का पूरा डाउट सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इस कॉल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, क्लिक करो, अपना नाम डाल दो, अपने दोनों मोबाइल नंबर डाल दो, व्हाट्सएप वाला या कोई अल्टरनेट नंबर है, सब कुछ डाल दो। उसके अलावा जो जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे पूछा गया सब कुछ डाल दो। आपके पास मैसेज, कॉल सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। चलो अपना ध्यान रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी अगर आप कॉल पे कनेक्ट होते हो तो कॉल पे मिलते हैं, टेलीग्राम पे मिलते हैं, व्हाट्सएप पे मिलते हैं, और अगले 30 दिन तक कनेक्ट रहते हैं, 3 मई तक कनेक्ट रहते हैं पर्सनली एकदम। जब चाहो आप मुझे मैसेज कर सकते हो।